बीजेपी घबराई हुई है यहाँ पे? देखिए, प्रधानमंत्री अगर 50 किलोमीटर की रैली निकाले तो स्पष्ट है कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है। इसके पहले और भी प्रधानमंत्री हुए हैं देश में। मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी चुनावी सभाएं की है, इंदिरा गांधी ने की है, राजीव गांधी ने की है, लेकिन कभी इतनी बौखलाहट किसी एक राज्य में इतने दिन, ये तो चुनाव की के प्रचार की यात्रा है। इसके पहले की 4-6 महीने की यात्राएं देखेंगे तो प्रधानमंत्री करीब करीब 2 हफ्ते बिता चुके हैं और हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण कर चुके हैं। तो जाहिर है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे ज्यादा मतदान आज जो खबर मिली है तापी क्षेत्र में हुई है, जहां 72% मतदान हुआ है, लेकिन लोगों में मतदान के प्रति उत्साह है। और एक बात जो मेरे मित्रों ने, जो गुजरात के मेरे, आज मैं उज्जैन तक गया था और वहां बहुत से लोगों से बातचीत हुई, पत्रकार भी थे, गैर पत्रकार भी थे। यात्रा आगे बढ़ी तो यात्रा में मैं आधी दूरी तक, दोपहर तक वहीं था। तो मैंने ये देखा कि जो लोगों से बातचीत की, तो लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जाकर अपनी भद करवा दी है। वो गई तो थी कांग्रेस के वोटों पर में सेंध लगाने, लेकिन जो मित्र वहां से गुजरात से आए थे उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर भी अपनी जमानत बचा ले, 182 में से 10 सीटों पर भी जमानत बचा ले, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आम आदमी पार्टी के लिए। जाहिर है कि वो कांग्रेस को जितना सेंध लगाना चाहती थी आम आदमी पार्टी, वो नहीं लगा पा रही है। और यही हाल ओवैसी की पार्टी का है। ओवैसी की पार्टी जिन इरादों से वहां गई थी कि कांग्रेस के वोट काटे, वो भी नहीं है। आखिरी मौके पे आप देखेंगे कि बीजेपी का जो चुनाव तंत्र है वो ये बात समझता है कि उसे कहां कहां से खतरा है। और जैसा कि पिछली आम सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस बहुत चुपचाप काम कर रही है, बूथ लेवल पर काम कर रही है, रैलियां कम कर रही है, लेकिन मतदाताओं से जुड़ के काम कर रही है। इन सब चीजों से बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है। एक और बात है कि प्रधानमंत्री की रैली में अब लोग नहीं आते, जेपी नड्डा की रैली में लोग नहीं आते, अमित शाह की रैली में लोग नहीं आते, कुर्सियां खाली रहती हैं, लोगों को लाना पड़ता है। अब दूसरे राज्यों में तो लोग आ जाते हैं 500 रुपए के लिए या 250 रुपए के लिए, लेकिन गुजरात में 250-500 रुपए के लिए लोगों को पूरे दिन रैली में बिठाए रखना आसान बात नहीं है। यहाँ पे रैलियों में खाली भीड़ रहती है, रैलियों में कुर्सियां खाली रहती है, लोग आते नहीं। तो इन सब बातों से बीजेपी की चिंता। एक और चिंता ये देखिए, बीजेपी को चिंता ये है कि अगर गुजरात में उसकी सत्ता गई या उसके हाथ से में सत्ता नहीं आई, तो उसके अंजाम कितने कितने गंभीर हो सकते हैं, कहां कहां तक जांचे जाएगी। 2002 से 2022 तक गुजरात में, और उसके पहले भी 27 साल में कहना चाहिए, 27 साल में गुजरात में क्या भ्रष्टाचार हुए, कैसे हुए, ये सब बातें जांचें होंगी, लोग आएंगे, सामने आएंगे। अभी तक तो लोग बोलते नहीं कि डबल इंजन की सरकार है, लोकल पुलिस भी उनकी है, दिल्ली की ईडी भी उनकी है, इनकम टैक्स भी उनका है, लेकिन अगर थोड़ी भी जगह लोगों को मिल गई अपनी बात कहने की भ्रष्टाचार के मामले में, तो लोगों की बात कहने के लिए ये तो बीजेपी नहीं कि उसकी हालत खराब हो, क्योंकि अगर गुजरात में उसने अपनी जगह छोड़ी तो उसे ऐसे संकटों का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में उसने सोचा नहीं। इसलिए बीजेपी की घबराहट वहां ज्यादा दिखती है। और प्रधानमंत्री इतनी लंबी लंबी रैलियां करे, इतनी बार जाए, ये बात अपने आप पे साबित होती है कि वहां कितनी बुरी हालत है। पार्टी के अध्यक्ष वहां डेरा डाले हुए हैं, इतने मंत्री, इतने सांसद, दूसरे प्रदेशों के सांसद वहां बैठे हुए हैं, लोगों की ड्यूटी लगा दी गई तमाम पार्टी पदाधिकारियों की, आपको इस जिले में, इस क्षेत्र में काम करना है। तो ये सबसे लगता है कि बीजेपी घबराई हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस को मैं देखता हूं कि बड़े बेफिक्री से राहुल गांधी जा रहे हैं, उनके साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज अनिल त्रिवेदी उनके साथ थे, अनिल सतगोपाल उनके साथ थे, स्वरा भास्कर उनके साथ थी, और स्थानीय लोग थे, वे आराम से बातचीत कर रहे हैं। कोई गुजरात की बौखलाहट नहीं है, कोई हिमाचल की घबराहट नहीं कि हिमाचल में क्या होगा, और बड़े शांति से, बड़े अपने अपने उद्देश्य में चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि घबराहट कम है। कांग्रेस निश्चिंत दिखती है कि हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बीजेपी की चिंता है कि अपनी सीटों को, अपने प्रदेश को कैसे बचा के रखा जाए। राजीव।
कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर पा लिए तो बहुत अच्छी बात है। और शायद इसलिए भी घबराहट नहीं है। और राहुल गांधी जिस यात्रा पर निकले हुए हैं वो एक अलग यात्रा और अलग मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। जी 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पास पाने के लिए सत्ता है। जितनी बेचैनी बीजेपी को, अगर उतनी बेचैनी कांग्रेस में होती और कांग्रेस इतनी कोशिश करती तो बहुत आसानी से गुजरात में अपनी सरकार बना सकती थी, क्योंकि पिछले बार में ज्यादा अंतर नहीं था, 77 तक को पहुंच चुके थे। 92 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उनमें वो सत्ता पाने की हवस या वो घबराहट नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बड़े आराम से चुनौती दे रही है बीजेपी को। अब देखना है कि कितनी चुनौती दे पाती है। जी राजू जी, बिल्कुल क्षमा चाहता बिल्कुल। हूं।